उतरने के बाद एक अंतरिक्ष यात्री को ले जाया जा रहा है। 3 कारण जिनकी वजह से अंतरिक्ष यात्री धरती पर उतरने के बाद चल नहीं पाते। अंतिम अद्यतन 16 जून 2022। मानव शरीर अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए नहीं बना है। गुरुत्वाकर्षण की कमी का अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव उनकी हड्डियों और मांसपेशियों पर पड़ता है। पृथ्वी पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर या कुर्सी पर अंतरिक्ष यान से बाहर ले जाना कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसे 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में इतना समय बिताने के बाद जमीन पर चलने में कठिनाई हो सकती है। कारण 1, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में रहने से हड्डियों और मांसपेशियों का नुकसान होता है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण के उसी स्तर के अधीन नहीं होते हैं जैसा वे पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण का लगभग 89% अनुभव करते हैं। इसलिए यह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन मुख्य मुद्दा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 24/7 अनुभव की जाने वाली भारहीनता की स्थिति से आता है। चूंकि ISS और इसके अंदर मौजूद हर चीज निरंतर मुक्त रूप से गिरने की स्थिति में है, अंतरिक्ष यात्री इधर उधर तैर सकते हैं। अब ISS के चारों ओर तैरना बहुत मजेदार लगता है, लेकिन उनके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल के बिना अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों और हड्डियों को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। समय के साथ इससे मांसपेशियों और हड्डियों के द्रव्यमान में महत्वपूर्ण हानि हो सकती है। पैरों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डियां टूट जाती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर वापस आने पर कैल्शियम की कमी से वे कमजोर हो जाते हैं और उनके घायल होने की संभावना अधिक हो जाती है। समय के साथ पैरों और पीठ की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और कमजोर भी हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर उतरने के बाद गतिशीलता में कमी आएगी। मांसपेशियों और हड्डियों के इस नुकसान को कम करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन लगभग 2.5 घंटे व्यायाम करना आवश्यक होता है। कारण 2, हृदय प्रणाली भी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। हृदय एक मांसपेशी है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करती है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में हृदय को रक्त पंप करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। समय के साथ इससे हृदय की मांसपेशियों के आकार और ताकत में कमी आ सकती है। ISS पर 340 दिन बिताने के बाद सप्ताह में 6 दिन 2 घंटे कम तीव्रता वाले व्यायाम करने के बावजूद अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली का दिल 27% सिकुड़ गया। ISS पर जहाज पर रहते हुए वास्तव में यह उतनी बड़ी समस्या नहीं है, डॉक्टर बेंजामिन लेविन ने कहा। हृदय छोटा हो जाता है और सिकुड़ जाता है और शोष हो जाता है, लेकिन ये कमजोर नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक है। कार्य सामान्य है, लेकिन क्योंकि जब आप उस गुरुत्वाकर्षण उत्तेजना को हटाते हैं तो शरीर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रक्त को ऊपर की ओर पंप करने की आदत होती है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति में जो पहले से काफी सक्रिय और फिट होता है। हृदय उस नए भार के अनुकूल हो जाता है। हालांकि जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनका दिल उनके शरीर में रक्त पंप करने में उतना कुशल नहीं होता है। इससे उन्हें चक्कर आ सकता है और उतरने के बाद कुछ दिनों तक चलना मुश्किल हो सकता है। कारण 3, माइक्रोग्रेविटी भी संतुलन संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। आंतरिक कान हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ओटोलिथ अंग विशेष रूप से माइक्रोग्रेविटी वातावरण से प्रभावित होते हैं। ओटोलिथ अंग अब गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करते हैं, जिसका उपयोग आमतौर पर गति और संतुलन और स्थानिक अभिविन्यास बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय संदर्भ के रूप में किया जाता है। संवेदी इनपुट की कमी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को एक प्रकार की मोशन सिकनेस का अनुभव होता है, जिसे स्पेस मोशन सिकनेस कहा जाता है। अंतरिक्ष में पहले कुछ दिनों के दौरान कई अंतरिक्ष यात्रियों को शरीर में गर्मी, ठंडा पसीना, अस्वस्थता, भूख न लगना, मतली, थकान, उल्टी और सिर दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि उनका शरीर माइक्रोग्रेविटी वातावरण के अनुकूल होता है। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनके ओटोलिथ अंगों को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ फिर से समायोजित होना होगा, जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं। इस दौरान उन्हें संतुलन संबंधी समस्याओं और समन्वय संबंधी कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उनके ओटोलिथ अंगों को गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार पुनः समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं। इस बीच
उन्हें संतुलन संबंधी समस्याओं और समन्वय संबंधी समस्याओं का अनुभव हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अपने समय से उबरने में कितना समय लगता है? मानव शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनके शरीर को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ फिर से समायोजित करना पड़ता है। पृथ्वी पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को संतुलन, गतिशीलता और समन्वय की कमी का अनुभव हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अपने समय से उबरने और वापस सामान्य महसूस करने में आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लगता है। हालांकि कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को, जिन्होंने अंतरिक्ष में लंबे समय तक समय बिताया है, माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव से उबरने में महीनों लग सकते हैं। कनाडाई अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड के मामले में ISS पर 5 महीने बिताने के बाद उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ फिर से तालमेल बिठाने में 5 महीने लग गए। पृथ्वी पर लौटने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतरिक्ष यात्री ने बताया कि यह कैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कल रग्बी का एक कठिन खेल खेला या कल फुल कॉन्टैक्ट हॉकी खेली और मैंने कुछ समय से नहीं खेला है। लैंडिंग के बाद उन्हें 21 दिनों तक कार चलाने की इजाजत नहीं दी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आसान नहीं है। अब आप जानते हैं क्यों। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।